74 साल के जगदीप धनखड़, जिन्हें पहले उपराष्ट्रपति के पद से हटाया गया, जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया, उन्हें पिछले 6 महीने से बेघर रखा गया है। जी हां, दैनिक भास्कर की एक पड़ताल में इसका खुलासा हुआ है। पता चला है कि सरकार धनखड़ को सरकारी आवास देना ही नहीं चाहती। वो पिछले 6 महीने से लगातार टाल मटोल कर रही है, जबकि धनखड़ को इस्तीफा दिए 6 महीने और घर के लिए एप्लीकेशन दिए 5 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति अभी भी एक निजी फार्म हाउस में रह रहे हैं। दैनिक भास्कर ने देरी की वजह जानने के लिए विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री तोखन साहू से कांटेक्ट किया, तो उधर से जवाब मिला कि बंगला अभी अलॉट ही नहीं हुआ है। जैसे ही पूर्व उपराष्ट्रपति पसंद करेंगे, फौरन अलॉट कर दिया जाएगा। जबकि 4 महीने पहले हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल सोर्स ने बताया था कि एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर मौजूद 34 नंबर बंगला पूर्व उपराष्ट्रपति को अलॉट करने की प्रोसेस चल रही है। इसके बाद मीडिया में कई खबरें आई कि बंगला अलॉट किया जा चुका है, लेकिन अब जब 4 महीने बाद दैनिक भास्कर की टीम इस बंगला नंबर 34 पर पहुंची, तो माजरा कुछ और ही नजर आया। पता चला कि ये बंगला बिल्कुल वीरान पड़ा है। इसे देखकर साफ अंदाजा होता है कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया। यहाँ न साफ सफाई हुई और न ही कोई मरम्मत। कंफर्म करने के लिए भास्कर के पत्रकारों ने बंगले पर मौजूद गार्ड से भी बात की, तो उन्होंने भी बताया कि बंगला अभी अलॉट हुआ ही नहीं है। अगर हुआ रहता तो हमें जानकारी मिल जाती। गार्ड ने यह भी बताया कि फिलहाल बंगले में कोई मरम्मत नहीं हो रही है। मतलब 4 महीने पहले मीडिया में जो खबरें चलाई गई और हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री ने जो दावा किया, वो सब कुछ झूठ था। धनखड़ के लिए अभी तक कोई बंगला अलॉट किया ही नहीं गया है, और अगर हुआ भी है तो उस पर कोई मरम्मत नहीं किया जा रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के करीबी भी यही बता रहे हैं। उनके एक करीबी ने भास्कर की टीम को बताया कि सितंबर में हमें बताया गया था कि उनके नाम से बंगला अलॉट हो गया है। मरम्मत में करीब 3 महीने लगेंगे। उसके बाद नवंबर और फिर जनवरी में बंगले का स्टेटस पूछा गया, तो फिर मरम्मत की ही बात कही गई। 10-11 जनवरी को भी धनखड़ साहब ने संबंधित अधिकारियों को फोन कराया था, तो उन्होंने फिर वही घिसा पिटा पुराना जवाब दिया। उनसे कहा गया कि मकान की मरम्मत चल रही है, बंगला लंबे वक्त से खाली था, इसीलिए ज्यादा वक्त लग रहा है। लेकिन जैसा कि हमने अभी बताया आपको, जिस बंगले की मरम्मत की बात ये सभी कह रहे हैं, वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, वो एकदम वीरान पड़ा है। इससे यही साबित होता है कि सरकार धनखड़ साहब को बस टाल रही है। उन्हें आवास देने का मोदी सरकार का कोई प्लान है ही नहीं। तो अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों मोदी सरकार जगदीप धनखड़ के साथ ऐसा जुल्म कर रही है? आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी उन्होंने जिसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही है? क्या उनके किसी फैसले से मोदी शाह के अहम को ठेस पहुंच गई है, या फिर मामला कुछ और है? ये पहली पूर्व उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के 6 महीने बाद भी नहीं सुलझी है। याद दिला दें, 21 जुलाई 2025 की रात जब पूरा देश संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत की खबरों में व्यस्त था, तभी खबर आई कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रात 9:30 बजे धनखड़ साहब ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा था। वजह बताई गई स्वास्थ्य समस्याएं। उन्होंने कहा कि उनकी हाल ही में एंजियोप्लास्टी हुई थी और डॉक्टरों की सलाह पर वो अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। जगदीप धनखड़ अचानक गायब हो गए। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट, ना ही किसी नेता से मुलाकात। कई विपक्षी नेताओं ने धनखड़ से बात करने की कोशिश की, पर सब फेल रहे। करीब 1.5 महीने बाद इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि धनखड़ साहब आखिरकार उपराष्ट्रपति आवास के बाहर दिखाई दिए हैं। इसके बाद खबर आई कि 1 सितंबर को उन्होंने सरकारी आवास खाली कर दिया और वे दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में स्थित अपने करीबी अभय चौटाला के फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए। तब से अभी तक वो इसी फार्म हाउस में हैं। उन्हें सरकार की तरफ से कोई आवास नहीं दिया गया है।